तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एमनीशिया के एपिसोड 9 के एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी तक हमने देखा था कि हमारे हीरोइन के बाल को उन सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स ने काट दिया था। अब यहाँ पे वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स इकी के फैन क्लब की मेंबर थी, इसीलिए वो हमेशा इकी को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड रहती थी और जेलस फील करती थी। अब यहाँ पे तोमा जो रहता है उसे बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है और वो हीरोइन से कहता है कि वो किसी न किसी तरीके से उसके हेयर को कवर अप कर सकता है ताकि लोगों को पता ना चले कि उसके बाल कटे हैं। और यहाँ पे वो बोलता है कि वो उन गर्ल्स को कभी भी माफ नहीं करेगा। कुछ देर बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो जाता है और यहाँ पे वो हीरोइन को बोलता है कि अगर तुम्हें कभी भी बाहर जाने के लिए लगे तो तुम मुझे बताना। अब यहाँ पे हमारी हीरोइन को फ्लैशबैक आता है जिसमें उसे याद आता है कि ये वही लड़कियां हैं जो कि इकी के फैन क्लब की मेंबर हैं। और यहाँ पे उसे एक डेट याद आती है जिसमें उसे लिखा रहता है कि उसे इकी से मिलना है 4 बजे ब्लैक एली में। अब यहाँ पे उसे ये सारी बातें याद आ रही होती है और उसे याद आता है कि इकी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और यहाँ पे उसे आज ही मिलना था इकी से। अब यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि शायद उसे इकी से इस बारे में पूछना चाहिए और वो इकी को फोन लगाती है, पर इकी जो रहता है वो उन सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ ही रहता है। और यहाँ पे वो उसका फोन जो रहता है वो अननेम नंबर से आता है क्योंकि हीरोइन के पास अपना सेल फोन नहीं था, तो इकी उसके नंबर को काट देता है और यहाँ पे फोन काट देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तोमा अचानक से हीरोइन को देखता है बाहर जाते हुए, तो वो बोलता है कि तुम बाहर क्यों जा रही हो, तुम इकी से मिलने जा रही हो ना। अब यहाँ पे हमारी हीरोइन कुछ नहीं कहती और वो कहती है कि मैं उससे बैक एली में मिलने के लिए जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। और यहाँ पे तोमा उसे खींच के अंदर ले जाता है और वो बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम जानती हो ना कि बाहर जाना तुम्हारे लिए कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स जिन्होंने तुम्हारे बाल को काट दिया, तुम्हें वो इंसिडेंट भूल गए क्या। अब यहाँ पे वो बोलने लग जाता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या, तुम हमेशा ऐसी करती हो। और वो बोलने लग जाता है कि तुम इकी से क्या पूछना चाहती थी, मुझे बताओ। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम हमेशा मुझे छोड़ के चली जाती हो और तुम इकी को ही पसंद करती हो ना। यहाँ पे वो यही बोलना चाह रहा था और वो बोलता है कि क्या तुम इकी को ही पसंद करती हो, मतलब कि वो ये सारी चीजें बोल रहा था हीरोइन से। अब यहाँ पे हीरोइन और वो बहुत देर तक बात नहीं करते हैं और उसके बाद तोमा उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता। वो हमेशा उसे गले लगा लेता है और फिर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहता। और यहाँ पे हम देखते कुछ देर बाद हीरोइन को नींद आ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं तोमा जो था उसके लिए कॉफी लेके आया हुआ था और फिर वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। और यहाँ पे वो कहता है उससे कि आज मेरी रिपोर्ट जो थी वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे हीरोइन उठ के वो चाय पीती है और उसके कुछ देर बाद ही वो फिर से सो जाती है। और इसके बाद हमें लगता है कि तोमा कुछ ना कुछ तो जरूर यहाँ गड़बड़ कर रहा है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम पूरे दिन सो रही थी, तोमा हीरोइन को कहता है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुम जो सोते वक्त बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि अब तो डिनर का टाइम हो चुका है, तो अब उठ जाओ। और यहाँ पे वो उसे हम देख रहे होते हैं कि हीरोइन को वो जो भी कुछ खाने पीने के लिए दे रहा होता है उसमें कुछ ना कुछ तो मिला हुआ था, जिसकी वजह से हीरोइन हमेशा सो जा रही थी। और यहाँ पे वो डिनर के वक्त उठती थी और डिनर खा के दोबारा सो जाती थी। और यहाँ पे एक दिन तो उसने डिनर भी नहीं खाया और उसके बाद वो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए उठी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बहुत अजीब था। तभी हम देखते हैं कि ओरियन आ जाता है और ओरियन कहने लग जाता है कि उठो हीरोइन उठो। और यहाँ पे वो बोलता है कुछ भी मत कहना। और फिर वो बताने लग जाता है कि तोमा कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर कर रहा है, कुछ ना कुछ वो खाने पीने में जरूर मिला रहा है हीरोइन के लिए, जिसकी वजह से हीरोइन को बहुत ज्यादा नींद आ रही है और जिसकी वजह से हीरोइन अपने बेड से उठ ही नहीं पा रही है। और क्या कर रही है, वो सिर्फ पूरे दिन सो रही है। और यहाँ पे वो ये सारी बातें ओरियन हीरोइन को बताता है। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं तोमा आ जाता है और तोमा बोलता है कि अब तो शाम का वक्त हो चुका है, तो डिनर का टाइम भी हो रहा है, तो वो बोलता है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा सो रही हो। और यहाँ पे वो उसे हाथ में कॉफी पकड़ाता है और बोलता है कि कॉफी पी लो। और यहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है कि सोचती लग जाती है वो कि मुझे ये नहीं पीना चाहिए। ओरियन भी उससे यही कह रहा होता है। और यहाँ पे वो बोलने लग जाती है हीरोइन कि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और कुछ ही देर में वो एक प्लांट में उस कॉफी को पोर कर देती है, डाल देती है। और यहाँ पे वो बोलता है ओरियन उससे कि तुम सोने का नाटक करो। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन को तोमा बहुत देर से घूर रहा था और उसके पास आके उसे घूरने लग जाता है। इससे हमें लगता है कि तोमा शायद हीरोइन को पसंद करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ओरियन बोल रहा होता है हीरोइन से कि तुम ऐसा एक्सक्यूज बना दो कि तुम्हें आज भूख नहीं लगी और डिनर मत खाना, कुछ भी मत खाना जो तोमा बनाए। और यहाँ पे हम देखते हैं तोमा सो रहा होता है। और यहाँ पे कुछ देर बाद हीरोइन जो रहती है वो कहने लग जाती है कि मैं तोमा को छोड़ के नहीं जा सकती। तो
यहाँ पे ओरियन कहता है कि यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें पता नहीं है कि तोमा तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और वो तुम्हें बिल्कुल बंदी बना के रख रहा है। और यहाँ पे कुछ ही देर बाद हीरोइन और ओरियन वहां से निकलने लग जाते हैं। तभी हीरोइन को दिखाई देता है कि उसका सेल फोन जो कि बनने के लिए तोमा ने दिया हुआ था वो तो उसी के पास था और वो बिल्कुल भी टूटा नहीं है, मतलब कि तोमा ने झूठ कहा। तभी वो देखने लग जाती है, उसमें कुछ मैसेज पड़े हुए थे और यहाँ पे उन सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स ने उसे बहुत सारी खराब बातें कही थी, जैसे कि तुम यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाओ, तुम एक के पीछे क्यों पड़ी हो, हमें ब्रेकअप चाहिए, समझ में आया, तुम बिच हो, तुम बहुत ज्यादा खराब हो, तुम मतलब कि वो बहुत अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी उसके लिए। और वो बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हीरोइन को बहुत ज्यादा अजीब अजीब मैसेज आ रहे थे, जैसे मारने की धमकी भी दी गई थी और उसके साथ साथ किसी ने मैसेज भेजा था कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। और यहाँ पे वो समझ पाती कि कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि उसके प्रोफाइल को और उसके नंबर को ऑनलाइन स्प्रेड कर रहा था। तभी वो देखती है कि वहां पे इकी था और इकी ने उसे मैसेज भेजा हुआ था हीरोइन को, जहां पे लिखा हुआ था कि मुझे बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारे बारे में, लेकिन रिका ने मुझे रोक दिया क्योंकि उन सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना था। यहाँ पे वो यही रेफर कर रहा था कि रिका ने कहा कि ये अनफेयर है कि मैं किसी और के साथ टाइम स्पेंड करूं अपना पूरा। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि शिन आता है और वो डोरबेल को रिंग करता है और हीरोइन भाग नहीं पाती है वहां से और दोबारा वहां जाके लेट जाती है। तभी हम देखते हैं शिन बोलने लग जाता है हीरोइन से कि तुम यहाँ कैसे। और यहाँ पे शिन को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है और इसलिए तोमा से वो कहता है कि तुमने कैसे हीरोइन को यहाँ पे रखा है और ये यहाँ पे क्यों है, हीरोइन यहाँ पे क्यों है। शिन को चिंता हो रही होती है तो तोमा कहता है कि मैंने हीरोइन को अपने पास सेफ रखा है और कुछ गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से हीरोइन को मैंने अपने पास रखा हुआ है। और यहाँ पे शिन कहने लग जाता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि तुमने इतने दिनों से हीरोइन को अपने पास रखा है और ये बहुत अजीब है। और ऐसा तो नहीं है कि तुम हीरोइन को पसंद करते हो और इस वजह से तुमने उसे अपने पास रखा है, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड भी नहीं हो और कहीं तुम अपनी सेल्फिशनेस की वजह से तो ऐसा नहीं कर रहे हो कि हीरोइन हमेशा तुम्हारे पास रहे। और यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। शिन कहने लग जाता है तोमा को और वो बोलने लग जाता है तोमा कि तुम मुझे मेरे ऊपर हीरोइन को छोड़ दो। तो यहाँ पे शिन कहने लग जाता है कि ऐसा क्यों, तुम तो उसके बॉयफ्रेंड भी नहीं हो। और यहाँ पे उन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। तो यहाँ पे इसी बीच हीरोइन ये सब सुन लेती है और उसे लगता है क्या तोमा ने उससे झूठ बोला कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। और ये सब सुन के हीरोइन को बहुत अजीब लग रहा होता है। तभी कुछ देर में शिन वहां से चला जाता है और तोमा अंदर आता है और वो सारी बातें शिन को बता देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हीरोइन पूछने लग जाती है कि ये सब क्या था। तो यहाँ पे तोमा उसके पास आके बैठ जाता है और वो बोलने लग जाता है कि मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि जब तुम इकी के बारे में बोलती हो। उसके कहने का मतलब यही था। और यहाँ पे वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे ऊपर इतने सारे डेंजर्स आ रहे थे और इस वजह से मुझे लगा कि मेरे को एक मौका मिल गया कि मैं तुम्हें इस कन्फाइंड रूम में अपने पास हमेशा हमेशा के लिए रख सकता हूँ। और फिर वो उसे गले लगा लेता है और फिर वो उसे किस भी कर देता है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि तोमा जो है वो हीरोइन को पसंद करता है पर उसे जेलस फील होता है इकी को लेकर और वो कुछ ज्यादा ही पोजेसिव हो जाता है इस चीज को लेकर। तभी हम देखते हैं कि अगले दिन हीरोइन की आंखें खुलती हैं और वहां पे रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा था और हीरोइन अपने आप को जैसी देखती है कि वो केज के अंदर बंद है तो वो बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तोमा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलता है तोमा कि तुम फिर से भागने की कोशिश करोगी इसीलिए। और यहाँ पे वो उसे कुछ कपड़े चेंज करने के लिए देता है। यहाँ पे बेसिकली वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो हीरोइन को पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी तरीके से इकी के पास जाए या फिर किसी भी तरीके से इकी से अट्रैक्टेड फील करे। और यहाँ पे तभी हम ओरियन को देखते हैं और ओरियन वहां पे आ जाता है। वो बोलने लग जाता है कि तोमा तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे हीरोइन कहती है कि शायद वो मेरे साथ इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे ओरियन बोलता है कि क्या तुम ये सब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहा है, तुम्हें लॉकअप में क्यों रख रहा है जैसे कि तुम कोई प्रिजनर हो। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद तोमा आ जाता है और वो हीरोइन के लिए बहुत सारे स्टफ टॉयज लेके आया हुआ था। वो स्टफ टॉयज देके कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल एक इम्प्रिजन प्रिंसेस की तरह, जैसे एक प्रिंसेस को जेल में बंद कर दिया हो किसी ने। और यहाँ पे ओरियन उससे कहने लग जाता है कि कहीं तुम उसके लिए एक टॉय के जैसे तो नहीं हो, बिल्कुल एक फेवरेट डॉल की तरह तो नहीं हो। और यहाँ पे हमें लगता है कि तोमा कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव था हीरोइन को लेकर। और यहाँ पे तोमा तभी आता है और वो कहता है कि तुम जो भी मांगना चाहती हो मांगो। और यहाँ पे हीरोइन कहती है मुझे बाहर निकाल दो, तो तोमा मना कर देता है। और हम देखते हैं कि हीरोइन और तोमा जो रहते हैं वो जमीन पे लेटे रहते हैं। और यहाँ पे तोमा कहता है कि मैं नीचे इसीलिए लेटा हूँ क्योंकि तुम नीचे लेटी हो और मैं ऊपर कैसे लेट सकता हूँ जब तुम नीचे लेटी हो। तो
और यहाँ पे वो बेसिकली ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो हीरोइन को अपने पास रखना चाहता था हमेशा के लिए, जो कि सही नहीं था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हीरोइन को तभी बाहर बुलाता है और यहाँ पे हीरोइन उससे पूछने लग जाती है तुमने मेरे से झूठ क्यों बोला। और यहाँ पे तोमा बताता है कि क्योंकि तुम इक्की को पसंद करती हो और यहाँ पे तुम्हारी मेमोरी चली गई थी और इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे झूठ बोल देना चाहिए। और यहाँ पे तुम्हें बुली किया जा रहा था और इक्की जो था वो सस्पिशियस ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो कि इक्की के फैन क्लब के मेंबर हैं वही इन सब के पीछे हैं। और तुम्हारे मेल बॉक्स में जो गार्बेज हर एक रोज पाया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए था क्योंकि वो ग्रुप ऑफ गर्ल्स तुम्हें हर तरीके से परेशान करना चाहती थी। और वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से दुखी नहीं देखना चाहता था। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे से दूर जाओ। और यहाँ पे वो बोलने लग जाता है कि तुम इक्की से अट्रैक्टेड फील करती हो। और यहाँ पे हीरोइन तभी उसे टच करने लग जाती है तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, समझ में आया। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के दोबारा उसे अंदर केज में बंद कर देता है और कुछ देर बाद वो यूनिवर्सिटी चला जाता है किसी काम से। और यहाँ पे हम देखते हैं ओरियन आता है और ओरियन कहने लग जाता है कि तोमा बहुत अजीब तरीके से एक्ट कर रहा है और यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने का डिजायर उसके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो गया है। और यहाँ पे वो कहता है ओरियन की क्या तुम्हें पता है कि तुम अपनी फीलिंग्स को कैसे ढूंढ सकती हो, अपनी असली फीलिंग्स के बारे में कैसे पता लगा सकती हो। तो यहाँ पे हीरोइन को उस डायरी के बारे में याद आता है जो कि इस पैरेलल वर्ल्ड की हीरोइन ने लिख के रखी थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हीरोइन केज से भागने में इसीलिए कामयाब हो पाई क्योंकि तोमा शायद उस केज को बंद करना भूल गया था। तभी हम देखते हैं कि हीरोइन के सामने एक कार आ जाती है और यहाँ पे उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है, वो कार से तो बच जाती है। तभी हम देखते हैं अगली सीन में कि तोमा को पता चल गया था कि हीरोइन वहां से भाग गई और यहाँ पे इसीलिए वो हीरोइन के घर की तरफ भागता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे हमें पता चलेगा कि उस डायरी के अंदर ऐसा क्या राज छुपा है जो कि हीरोइन ढूंढना चाहती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न द बेल आइकन ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।